हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक से चल रही होगी। मैं अवधेश कुमार मकामा क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो एक टॉपिक छूट गया था, ये सूफी आंदोलन से संबंधित सूफी और भक्ति आंदोलन का वन लाइनर क्वेश्चन का कुछ भाग छूट गया था, तो आज मैं उसे कंप्लीट कर देता हूं। चलिए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में चिश्ती सूफी क्रम की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। भारत में चिश्ती सूफी क्रम की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एवं पुरी चारों मठों का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ का निर्माण किया था, वो हैं श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी। ये जो हैं कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास, इनका जो क्रम है, ये पहले कबीरदास, फिर नानक, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। इनका जो है कबीरदास का जीवन काल 1398 से लेकर के 1518 तक है। गुरु नानक का है 1469 से 1539 तक। चैतन्य महाप्रभु का है 1486 से 1534 तक और तुलसीदास का 1532 से 1623 ईस्वी तक। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्त संतों में से एक थे। ये जो ज्ञानेश्वर थे ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे। ये जो हैं 4 हैं, इनमें से जो तुकाराम थे, ठीक है, ये तुकाराम जो थे वो कहाँ से संबंधित है? तो वो महाराष्ट्र के संत थे। वारकरी पंढरपुर के भगवान विठोबा भगवान के भक्त थे। वारकरी पंढरपुर के भगवान विठोबा भगवान के भक्त थे। ये जो वारकरी थे ये पंढरपुर के जो भगवान विठोबा थे उनके भक्त थे। मध्यकालीन भारत में सूफी संतों का पूजा वो उपदेश स्थल खानकाह कहलाता था। मध्यकालीन भारत में सूफी संतों का पूजा वो उपदेश स्थल क्या कहलाता था? तो खानकाह। निम्न में से इनमें से जो है सो कौन? सुहरावर्दी। इनमें से जो है सो सुहरावर्दी एक सूफी सिलसिला है। ये शाह नहीं है, ख्वाजा नहीं है, औलिया नहीं है, ठीक है। सुहरावर्दी जो है ये एक सूफी सिलसिला है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। अष्टछाप की स्थापना श्री वल्लभाचार्य ने की एवं उनके पुत्र आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा की गई। अष्टछाप की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा की गई। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर किनके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, यह रामानंद की युक्ति है। किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, यह कथन किसका है? तो रामानंद का है। श्रीमंता शंकरदेव 1449 में पैदा हुए थे। श्रीमंता शंकरदेव का जन्म कब हुआ था? तो 1449 में हुआ था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने पुष्टि मार्ग दर्शन को प्रतिपादित किया, यह कथन सही नहीं है। गुरु नानक जो है सो पुष्टि मार्ग का नहीं किया था। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी।
पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्लवाचार्य ने की थी। कबीर ने कहा था राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? तो कबीर का है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो बल्लवाचार्य थे। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का उपदेश किसने दिया था? तो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का उपदेश बल्लवाचार्य ने दिया था। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का उपदेश किसने दिया था? बल्लवाचार्य ने दिया था। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस जगह पर? तो गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आज का वीडियो छोटा सा टॉपिक था, यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोकामा क्लासेस, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।